हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञाने कीड़ा में। तो आज हम करने वाले हैं वन शॉट के लेक्चर सीरीज का आखिरी लेक्चर। उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो, आपने ये नाम क्लास 9 पर भी सुना था। हमने वहां पर इंडिविजुअली क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, इन सब का हम लोगों ने सरफेस एरिया निकालना सीखा था और साथ ही साथ में वॉल्यूम निकालना भी सीखा था। तो यहां पर अब दो कंडीशन आती है, या तो आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा था तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन सर हमने क्लास 9 में अच्छे से नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं बेटा। अगर आपने क्लास 9 का पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप ज्ञानी क्ला के प्लेटफॉर्म पे आए हो, यहां पर हर चीज जो है वो आपको डिटेल में बताई जाती है। बाकी सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, आपको बस बैठ के प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके एग्जाम में चैप्टर्स आ रहे हैं, 1.5 से 2 घंटे की वीडियो, इससे बड़ी कोई वीडियो नहीं है। आपने सिर्फ बैठ के वन शॉट देखना है। सारे क्वेश्चंस, एक भी ऐसा एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने ना कराया। पूरी बुक जो है हर एक क्वेश्चन को मैंने परोस दिया आपके सामने, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, तभी करना अगर तुम सीरियस हो अपने बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए। अगर 40 लाना है काम चलाओ तो नीड नहीं है। हम तो 80 आउट ऑफ 80 ला के दिलवा के रहेंगे। हर साल बच्चों को दिलवाया, इस बार भी आपको 80 आउट ऑफ 80 जरूर दिलवाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, खास करके इंट्रोडक्शन पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो ज्ञानी कीड़ा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पर आगे जाने से पहले मैंने तुम्हें एक चीज पूछा था कि अगर तुमने क्लास टाइम में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि जो आपको फिगर्स दिख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, इन्हें किस नाम से बुलाया जाता है। क्या पहले वाले को क्यूब बोलते हैं, क्या दूसरे वाले को हेमिस्फीयर बोलते हैं, क्या तीसरे वाले को स्फीयर बोलते हैं। तो बस इन हमारे पास जो 6 फिगर्स है ना, इन फिगर्स का नाम पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि भाई पहले को ये बोलते हैं, दूसरे को इतना तो कम से कम पता होना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत निकल के नहीं आती। ठीक है, आई होप आप सबने कमेंट कर दिया है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं आपको पहले ये समझाता हूं कि ना यार, हमें जो है जब हमने ऑलरेडी क्लास 9 पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ लिया तो दोबारा क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्या अलग है, क्या नया पढ़ने को मिलेगा। अब ध्यान सुनो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो ना, जैसे पहली जो एक्सरसाइज थी वो क्यूबॉइड के ऊपर थी, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में ज्ञान दे दिया, सरफेस एरिया, तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ गए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिलेंडर था, फिर कौन था, तो इंडिविजुअली अलग अलग शेप, 3D शेप्स के ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज हुआ करते थे, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन हम जब डेली लाइफ में देखते हैं ना, हमारे पास कुछ ऐसे भी 3D फिगर्स होते हैं जो कि ना इनमें से कोई नहीं होते, इनका कॉम्बिनेशन होता है। समझ रहे हो, जैसे एग्जाम्पल तौर पे मान लो मेरे पास कोई टॉय है, मैंने देखा भी मेरी भांजी है, उसमें ना टॉय कुछ इस शेप का था, ठीक है, कुछ वो जो टॉय है कुछ इस शेप का था। ध्यान सुनेंगे, बहुत मजा आने वाला आज की क्लास में। कुछ इस शेप का जो है वो टॉय था। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई ये टॉय क्या है, हेमिस्फीयर है क्या ये कोन है, क्या ये सर्कल है। हम साफ बोलेंगे सर ये जो है ना कोई इंडिविजुअली अलग से फिगर नहीं है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये जो भी 3D फिगर है, ये कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। किससे बना है, कॉम्बिनेशन है। किस कॉम्बिनेशन से, ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास कोन है और नीचे हमारे पास हेमिस्फीयर है। तो कोन और हेमिस्फीयर को मिला के जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है। तो हम इस क्लास 10th के इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर आएंगे, इनका सरफेस एरिया और इनका वॉल्यूम निकालना हम लोग सीखेंगे। हमारे पास इंडिविजुअलिटी वाली जो चीज थी वो क्लास 9 में थी, पर इस बार कॉम्बिनेशन आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम सब ने कैप्सूल, दवाइयां तो खाई होंगी, तो आपने कैप्सूल का शेप देखा है, या जो टैंक होता है आपका जो पानी लेके जाता है, या फिर दूध का टैंक होता है, या फिर जो पेट्रोल लेके जाता है, वो टैंक किस शेप में होता है, आपको क्या लगता है, वो टैंक कुछ इस शेप में होता होगा। ठीक है, वो टैंक, ये कैप्सूल की बात करते हैं, वो कुछ इस शेप में होती है। ठीक है, कुछ इस शेप में वो कैप्सूल होती है। ठीक है, इस शेप में, इस शेप में वो कैप्सूल होती है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या ये सिलेंडर है, क्या ये हेमिस्फीयर है? नहीं, ये क्या है, यहां पर आपका एक हेमिस्फीयर है, यहां पर आपका एक और हेमिस्फीयर है और बीच में आपका सिलेंडर है। तो ये 3 फिगर के कॉम्बिनेशन से बना है, 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर। ये जो पार्ट आपके पास है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है, क्या कहते हैं इसे हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। और बीच में जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है फिगर्स का, इनका सरफेस एरिया और इनका हम लोग जो है
वॉल्यूम निकालेंगे। अब कोई आपसे पूछे अच्छा बताओ जरा, इसका अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना हो, इस फिगर का इसका अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, मुझे ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कोन दिखाई दे रहा है, और कोन का ये जो एरिया, इस सरफेस का जो एरिया होता है उसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। कर्व्ड का मतलब क्या होता है? थोड़ा घुमाव होता है, तो हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस को CSS से नोट करके शॉर्ट फॉर्म है, और प्लस में नीचे क्या है? हेमिस्फीयर पार्ट है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हमारे पास इस तरीके से इस कॉम्बाइंड फिगर का हम लोग सरफेस एरिया निकाल रहे होंगे। ऐसे ही अगर मुझे इसका निकालना तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, भाई 2 हेमिस्फीयर हमारे पास दे रखे हैं, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। अच्छा, अगर इसका वॉल्यूम पूछ लिया जाता तो आपसे, तो क्या बोलते? सर सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर वॉल्यूम पूछता टोटल तो क्या बोलते? हम बोलते वॉल्यूम ऑफ कोन, और फिर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इस तरीके से हम लोग जो है इसका वॉल्यूम निकालते हैं, और यहां पर बोलते तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया कि पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या सॉल्व करने वाले हैं। अब ना आपको कुछ मैं छोटे छोटे औजार पकड़ाऊंगा कि अच्छा इस फिगर पे ऐसे चीज करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें समझ नहीं आता कहां पर सरफेस एरिया ऐड करना होता है, कहां पर सब्ट्रैक्ट करना होता है, बिल्कुल समझ नहीं आता। तो आइए अब मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताता हूं कैसे कैसे आपको लेके चलना है इसको मिटाता। ठीक है, बिल्कुल ध्यान, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लेना, आपको एक्सरसाइज में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको एग्जाम्पल से। तो मान लो मेरे पास एक क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, वुडन ब्लॉक कहते हैं ना, लकड़ी इमेजिन करो, लकड़ी का कोई काट के आप पीस लेके आए, है ना, सिलेंड्रिकल पीस लेके आए, तो क्या हिसाब किताब बनेगा? इस तरीके से हमारे पास कोई जो है आपका कॉपी करके पेस्ट कर दिया, सेम सेम के लिए ये लो, ठीक है, इस तरीके से, और ये हमारे पास ये ऐसे, ठीक है, और ये हो गया ऐसे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, एक है हमारे पास एक वुडन लकड़ी का टुकड़ा है मोटा, किसका? सिलेंडर शेप में, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये मान लो लकड़ी, इस ये लकड़ी है ऊपर इस तरीके से, ठीक है, और नीचे लकड़ी है इस तरीके से। अब मैं आपसे पूछूं इसका मुझे ना सरफेस एरिया निकालना, मैं सारे आपके क्वेश्चन का ना जवाब यही देने वाला हूं। मैंने पहला क्या पूछा आपसे? मैंने पहले पूछा इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया बोल लो या सरफेस एरिया बोल लो, बात एक ही है, मुझे ये चाहिए। तो क्या बोलोगे? देखो हमें सिंपल सी बात है, जब मैंने सबसे ऊपर वाला सरफेस देखा, मुझे ऊपर क्या नजर आया? मुझे ऊपर का सरफेस एक सर्कल नजर आया। क्या नजर आया? सर्कल नजर आया। तो मैंने क्या बोला? एरिया ऑफ सर्कल। क्या बोला मैंने? एरिया ऑफ सर्कल मैंने बोल दिया, ठीक है यहां तक। प्लस में जब मैं साइड से देख रहा हूं तो मेरे पास क्या है? सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो मैं बोलूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बोलूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलूंगा। प्लस में जब मैं नीचे देख रहा हूं उसे उठा के, नीचे क्या सरफेस है? नीचे का सरफेस भी सर्कल है, तो मैंने बोला अगेन मेरे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल निकल के आएगा। बोलो पहली बात आपको समझ में आई है या नहीं आई? बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की। अब मान के चलो मेरे पास इसी में मैंने क्या करा ना, इसमें मैंने क्या करा, अब ना मेरे पास एक आइडिया आया कि इसके ऊपर मैंने ना सेम रेडियस का एक कटोरी रख दी। क्या रख दी? सेम रेडियस का मैंने लकड़ी का बना के एक कटोरी इस तरीके से यहाँ पर रख दी है, और रखने से जो है मुझे ये वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, ये ढक चुका है। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर क्या करता है? एक लकड़ी प्लस हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख दिया। अब मुझे इस सेकंड केस में इसका मुझे तो सरफेस एरिया निकालना है। तो इस केस का अगर मैं सरफेस एरिया निकालने की बात करूं तो क्या हिसाब किताब बनना चाहिए? अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब मैं ऊपर से देख रहा हूं, पहले मुझे सर्कुलर पार्ट नजर आ रहा था तो मैंने एरिया ऑफ सर्कल बोल दिया, पर मुझे ऊपर से अब हेमिस्फीयर नजर आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब अंदर सर्कल तो है, अभी भी वो सरफेस तो है, पर वो सरफेस मुझे दिख नहीं रहा, वो ढक चुका है। तो जो ढक चुका है उससे कोई मतलब नहीं मेरे को, जो सरफेस दिख रहा है उसको मैं करूंगा। तो मैंने ऊपर से देखा, क्या नजर आया मुझे? हेमिस्फीयर नजर आया, ठीक है। जब मैं साइड से देख रहा हूं तो सिलेंडर है भी है, तो बोलूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या आएगा? सिलेंडर निकल के आएगा। और जब मैं नीचे से देख रहा हूं तो नीचे तो अभी भी सर्कल है, तो मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया एरिया ऑफ सर्कल। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। अब एक केस और तीसरा केस लेता है, ठीक है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। एक तीसरा केस लेता, मैंने इसको जो है ऊपर से मिटा दिया इस तरीके से, ठीक है। सारे क्वेश्चन के आंसर तो मैं यही दे दूंगा इसी में, ठीक है।
अब मान के चलो क्या हुआ, मैंने इस लकड़ी के टुकड़े में से ना एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट के निकाल दिया, मतलब एक हेमिस्फेयर कटोरी जो है काट के निकाल दिया। मैंने सोचा लकड़ी का टुकड़ा घर पे आ गया है, अब कुछ कंचे वंचे रखने के लिए, सामान के लिए मुझे कटोरी टाइप का बना लेता हूं मैं, काम आएगा घर में रखने के लिए, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने एक हेमिस्फेरिकल शेप काट के निकाल दिया। जब मैंने काट के निकाला तो कुछ इस प्रकार से वो हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हट जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हट जाएगी यहाँ से। ओहो, ये जो है सारा हट जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करा, इसमें से एक हेमिस्फेयर को काट के निकाल दिया कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैंने एक हेमिस्फेयर कट करके 3D में इमेजिन करो कि कैसा कटोरी होगा आपके पास, मतलब ऐसा गोल होगा और ऐसा करके हमारे पास वो होगा, ठीक है। अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना। अब जो हमारे पास लकड़ी थी वो लकड़ी यहाँ पर पहुँच गई है, ऊपर से ये ढक्कन खुल चुका है। मुझे अब इसका सरफेस एरिया निकालना तीसरे केस में। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा, सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा, सुनो। जब मैंने ऊपर से देखा तो अभी भी मुझे हेमिस्फेयर ही नजर आ रहा है। पहले हेमिस्फेयर ऊपर था, अब नीचे से नजर आ रहा है। तो देख रहा हूं क्या है, मुझे हेमिस्फेयर नजर आ रहा है। भाई अगर मैंने काट के निकाला तो वॉल्यूम तो कम हुआ लकड़ी का, अगर मुझे लकड़ी का टुकड़ा वॉल्यूम तो कम हुआ, मैं मानता हूं। लेकिन जब वो कट के निकला तो उसने एक नया सरफेस बना दिया। न्यू सरफेस क्या था, ऊपर से देखने में मुझे हेमिस्फेयर नजर आ रहा है। कंफ्यूज में तो ना, माइनस नहीं करना, वॉल्यूम घटा है, लेकिन जैसे मैंने लकड़ी काट के निकाली तो उसने एक और नया सरफेस जनरेट कर दिया। तो ऊपर से क्या दिख रहा है मुझे, हेमिस्फेयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। साइड से मुझे सिलेंडर दिख रहा है मुझे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही निकल के आएगा। और फिर प्लस में नीचे कोई छेड़खानी नहीं करी गई है, तो नीचे तो एरिया ऑफ सर्कल ही आएगा, ठीक है। एक लास्ट और बताऊं उसमें मजेदार वाली बात, फोर्थ। अब मान लो मैंने कहा ठीक है थोड़ा और स्टाइलिश बनाते हैं, मैंने कहा नीचे से भी मैंने एक और, यहाँ से तो काट ही दिया था मैंने, उल्टा करके यहाँ से भी काट दिया, नीचे से भी मैंने। तो अब क्या हिसाब किताब बनेगा, अब देखो जरा, ठीक है। तो नीचे से भी मैंने क्या करा, एक ये काट के इस तरीके से निकाल दिया, ठीक है। अब लकड़ी का टुकड़ा जो है इसमें वो यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से, तो ये खुल चुका है, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो, ये हेमिस्फेयर गायब, नीचे से हेमिस्फेयर गायब, और ये ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। चलो अब मैंने बोला इसका सरफेस एरिया निकालो, इसका सरफेस एरिया निकाल के बताओ कितना निकल के आएगा। तो क्या बोलोगे, ऊपर से क्या दिखा मेरे को, हेमिस्फेयर दिखा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, प्लस में ये क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नीचे से क्या सरफेस है, सर्कल है, नहीं अब नीचे से हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो मेरे ख्याल से आपको ये चारों अलग अलग केस समझ में आ गए हैं। इन चारों केस को ध्यान से स्टडी करना और मुझे बताना कि क्या हिसाब किताब जो है आपको इसमें समझ में आया है। क्या इतना क्लैरिटी आपको निकल के आया नहीं आया। पानी पीता हूँ फिर मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊँ, क्या इतना क्लैरिटी क्या सबको निकल के आया नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। अब ध्यान सुनना, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। एक लास्ट चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को, फिर सब क्लियर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। जो चीज नहीं दिख रहा उसको हटाते चलेंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एक सेकंड एग्जांपल देखो। मान लो मेरे पास क्या है, इस तरीके का एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका साइड जो है मान लो 14 सेंटीमीटर, कितना है, 14 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। बढ़िया, एक स्क्वायर मेरे पास रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर का, ऊपर का सरफेस है किस चीज का है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर ना क्या कर दिया, अब मैं पूछूं तो इसका सरफेस का एरिया कितना होगा, तुम बोलोगे सर इसका सरफेस एरिया होगा साइड का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है। पर जब मैंने इसके ऊपर जो है एक सर्कल रख दिया, क्या रख दिया मैंने, एक सर्कल को रख दिया मैंने, एक सर्कल को मैंने रख दिया। अब मैंने पूछा एक सर्कल को रखने के बाद बताओ कितना सरफेस एरिया अब जो है बचा है स्क्वायर के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, इस पूरे स्क्वायर का एरिया तो ये आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सब क्या करूंगा, मैं सर्कल का एरिया माइनस करूंगा। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। तो क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल।
तो जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो कैसे निकलता है, जब हम पूरे में से सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे। तो जब कभी भी किसी सरफेस के ऊपर सर्कल रखा होगा, सर्कल आ जाएगा, ढक जाएगा, तो उस सर्कल के एरिया को हमें माइनस करना पड़ता है। बस इतनी बात आपको समझनी थी। अब हाँ, एक लास्ट चीज मैं आपको और बताता हूं, खत्म करते हैं फिर, ठीक है। एक लास्ट चीज मैं आपको और बताता हूं, खत्म करते हैं। ये आपको बताना है अभी, ठीक है। ये जो है आपको बताना है, फटाफट से मुझे बताओ जरा, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। तो मान लो सेम ऐसे ही हमारे पास क्या, एक वुडन का ब्लॉक था, ठीक है, सेम वुडन का ब्लॉक था मेरे पास सेम ऐसे, ठीक है। अब की बार ना मैंने ऊपर से जो है ना एक कोन को काट के निकाल दिया। क्या निकाला मैंने, एक कोन को काट के, सेम रेडियस सेम हाइट का एक कोन काट के निकाल दिया, ठीक है। इस तरह से कोन काट के निकाल दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो लकड़ी का है, लकड़ी अभी यहां पर है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। और नीचे तो बंद ही है, खैर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ऐसी है। मैंने बोला इसका मुझे सरफेस एरिया बताओ। क्या बता सकते हो, कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करो क्या समझ में आ रहा है। तो जब मैंने ऊपर से देखा तो मुझे कॉनिकल सरफेस नजर आया, हाँ या ना, तो मैं क्या बोलूँगा, कर्व्ड। इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, वो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा, प्लस में साइड से क्या दिख रहा है, सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस में नीचे क्या है, नीचे आपका सर्कल है अभी भी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी ऐसे बोलो या फिर बोलो एरिया ऑफ सर्कल बोल लो, क्या बोलोगे, एरिया ऑफ सर्कल जो है हम लोग यहां पर इस तरीके से बोल देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जाओ डिस्क्रिप्शन पे, मैंने एक पीडीएफ की लिंक डाली है ड्राइव की, उसमें जितने भी फॉर्मूला आपके हैं ना, जितने भी फॉर्मूला आपके हैं क्लास 9th में, वो सारे फॉर्मूला मैंने लिख के दे दिया आप लोगों को। तो जब भी क्वेश्चन करो उस फॉर्मूले को साथ में रखना, उस शीट को, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को करना है। अब कैसे कैसे कौन कौन सा में फॉर्मूला यूज करना है वो तो मैं आपको बताता जाऊंगा, पर वो फॉर्मूला कैसे पता होगा आपको, याद कैसे करोगे, वो आपका शीट होनी चाहिए। इस शीट की फोटो खींचना अपने फोन पे वॉलपेपर लगा लो, अपने दीवार के सामने चार्ट पे चिपका लो, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे वॉलपेपर लगा लो, डेस्कटॉप वॉलपेपर लगा लो। तो क्या होगा, जब भी आओगे जाओगे देखोगे तो आपको याद हो रहा भाई सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता 2πRh, देखा, अच्छा 2πRh, जब भी फोन खोलोगे तो 2πRh, 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 क्वेश्चन करोगे 2πRh, तो याद अपने आप हो जाएगा। याद करना नहीं पड़ता। किसी मूवी को हम लोग याद करने के पर्पज से नहीं देखते, हम मनोरंजन के पर्पज देखते हैं और वो याद होता चला जाता है। तो माइंड बहुत बढ़िया चीज, ब्रेन बहुत अच्छी चीज बनाई है, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमें सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 12.1 की तरफ चलते हैं। तो 12.1 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। देखो अप्रोच बताता हूँ, जिस भी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें पहले डायग्राम को हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। डायग्राम बनाएंगे, 3D मॉडल बनाएंगे 2D के ऊपर, उसके बाद फिर हम लोग जो अपना फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, सारे क्वेश्चन आसान होंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान करेगा। किसी भी चीज तो नहीं रहती पीड़ा, क्योंकि आप देखते हो ज्ञानी कीड़ा। चलिए, तो 2 क्यूब है हमारे पास जिनका वॉल्यूम 64 है, जुड़े हुए हैं एंड टू एंड। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आप सभी को। तो मान लो हमारे पास क्या है, इस तरीके से मैं एक क्यूब फटाफट से जो है एक क्यूब को बना लेता हूं, ठीक है। क्यूब ये इस तरीके से है ना, और ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ डायग्राम बनाओगे नीट एंड क्लीन ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो ये डायग्राम बनाने की आदत डालना, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। और ऐसे ही मेरे पास क्या है, इस एक और क्यूब है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से, 2 क्यूब मेरे पास इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये 2 क्यूब दे रखे हैं। दोनों का वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो मान लो जो साइड है इसकी a सेंटीमीटर, ठीक है, a है हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a का क्यूब होता है, a का क्यूब इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। जब स्क्वायर उस तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बनता है, तो क्यूब उस तरफ जाता है तो क्यूब रूट बनता है। क्यूब रूट का मतलब होता है कि 3 में से 1 बाहर आएगा। तो हम बोलेंगे a जो है कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 64 का मतलब हो गया 4 × 4 × 4, तो 3 में से 1 बाहर, तो आंसर आ गया a जो है हमारे पास
ए इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया 4 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अब दोनों का वॉल्यूम सेम सेम था, तो इसका अगर हमारे पास H4 आया है 4 सेंटीमीटर, तो इसका भी 4 ही आएगा। तो सारी बातें हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ठीक है। अब ये ब्रेथ 4 है, ब्रेथ 4, हाइट भी 4 है, सब कुछ 4 हमारे पास निकल के आ गया। अब इसने बोला है जब इन दो क्यूब को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आइए फटाफट से इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक मान लो यहाँ पर ये हो गया और एक और मान लो यहाँ पर ये हो गया। अब मैं इन दोनों को फटाफट से यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, एक मिनट जस्ट, तो थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। जब साइड बाय साइड जोड़ेंगे तो क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। इस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए भाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। फॉर्मूला मैंने कहा था ड्राइव में, पीडीएफ है, सबने निकाल लिया है, वेरी गुड। तो हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो पूरा लिखने की नीड नहीं है, शॉर्टकट में लिख सकते हो सरफेस एरिया को एस डॉट ए। तो सरफेस एरिया ऑफ हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड का फॉर्मूला मेरे साथ से सारे बच्चे बोलेंगे क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। लेंथ क्या होता है, ये हमारे पास टोटल ये लेंथ कहते हैं, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है ये वाली, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो आपको बताइए 4 था तो हाइट तो 4 आ गया, ब्रेथ भी आपका 4 होगा, लेकिन लेंथ में परिवर्तन आ जाएगा। ये 4 था, ये 4 था, लेंथ हमारे पास हो गया एल आपका 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो 2 इंटू एल बी, तो एल कितना 8, बी 4 8, 8 4 32 निकल के आ गया, प्लस में बी एच 4 4 16 आ गया, और प्लस में एच एल 32 निकल के आ गया, ठीक है। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 80 और ये आ गया 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल था। क्या आप सभी को समझ में आया, यस और नो? अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था भाई, दो क्यूब हमारे पास दे रखा, दोनों का सेम वॉल्यूम था, उनका हमने वॉल्यूम से क्या करा, हमने साइड निकाली। अब साइड पता चल चुका है, उन दो क्यूब को हमने साथ साथ रख दिया। अब हमने क्या है, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना था, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। कह रहा अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक हॉलो हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर रखा हुआ है। तो आइए फटाफट से करते हैं कैसे बनेगा। तो नीचे हमने क्या करा, इस तरीके से हेमिस्फीयर बना दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ओके, अब एक काम, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे इस, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा साइज छोटा करते हैं इसका, ठीक है। चलो अब क्या है हमारे पास, इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया और इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। समझ में आ गया। कह रहा है एक वेसल एक ऐसे फॉर्म पे, कैसे फॉर्म पे, हेमिस्फीयर है और माउंटेड बाय का मतलब इसके ऊपर से हमारे पास एक सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। तो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो डायमीटर जो है हमारे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें रेडियस से मतलब, तो रेडियस साथ साथ लिखते चलना, ठीक है, उन्हें कंफ्यूजन आ जाती है। 7 सेंटीमीटर और टोटल हाइट वेसल की दे रखी है 13, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट जो है कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। सारी बातें हमने लिख ली। फाइंड द इनर एरिया, तो हमारे पास क्या, ऊपर हॉलो क्या है, एक सिलेंडर है, नीचे क्या हेमिस्फीयर है। तो कैसे निकालेंगे, अंदर से देख रहा हूं, नीचे मुझे हेमिस्फीयर नजर आ रहा है, फिर साइड में क्या हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। तो बहुत सिंपल है, हम यहां पर लिखेंगे कि इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा बताओ, हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और फिर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बोलो हेमिस्फीयर, ये हमारे पास जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां तक सभी को बिल्कुल ठीक है। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच, और ये होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम सेम है। जब रेडियस सेम होता है ना, तो हम कॉमन कर सकते हैं, सेम आर से नोट कर सकते हैं। तो 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो एच प्लस में आर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फॉर्मूला लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या सारी चीजें हमें दे रखी है। देखो सिंपल से हमें आर तो पता है ही, अब एच के, एच हाइट ऑफ सिलेंडर है। अब सिलेंडर की हाइट तो हमें नहीं पता, हमें टोटल हाइट दे रखी है 13, पर सिलेंडर की हाइट कितनी होगी नहीं पता। तो यार बड़ा आसान है, एक बार बताओ मुझे कि ये कितना दिया हुआ है हमें,
ये रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी तो रेडियस ही होता है, ये भी तो हमें 7 दे रखा है, मतलब यहाँ तक जो है हाइट 7 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा 13 है और ये इतना 7 है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, वो आपका 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो हाइट आ गया 6 सेंटीमीटर, तो सारी बातें हमारे पास अवेलेबल है। आइए पुट करते हैं, तो 2 पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस 7 दे रखा है, और h प्लस आर, 6 प्लस में आर 7, ठीक है, यहाँ तक 7 7 कैंसिल हो गया, 2 22 44 हो गया, इनटू पर 13 निकल के आ गया, 13 4 अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अलग से यहाँ पर इस तरीके से जाने की नीड नहीं है, आप 10th क्लास में आ चुके हो, थोड़ा सा आगे हमें बढ़ने की अब नीड है, तो हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। 13 4 4 3 12 1 52 होता है, तो 5 ऊपर यहाँ पर 2 निकल के 13 4 अगेन 52 प्लस 5 57 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट करना है, समय बचाना है, जितना समय आप बचाओगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा आप सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 3, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर गो। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक टॉय जो है वो कोन के फॉर्म में है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर है। बोलो बात समझ में क्या बोला मैंने, अ टॉय इज इन द कोन फॉर्म ऑफ कोन, कोन है माउंटेड ऑन, किसके ऊपर रखा है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है, इसका रेडियस सेम दे रखा है। अच्छा जी, तो आइए फटाफट से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक हेमिस्फीयर बना दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर जो है हमारे पास एक कोन इस तरीके से रखा है, बहुत सिंपल डायग्राम बनाना है हमें, सिंपल तरीके करना है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय दे रखी है, पहले रेडियस लिखते हैं, रेडियस कितना है, रेडियस हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और टोटल हाइट मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है कितनी दे रखी है हमें, 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो हमें सरफेस से निकालना है। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है हमें, कोन दिखाई दे रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, नीचे क्या हमारे पास हेमिस्फीयर है, तो आइए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना निकल के आएगा, वो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, कोन आएगा, ऊपर कोन दिखाई दे रहा है, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कितना आएगा, हेमी स्पेयर निकल के आएगा, हेमी स्पेयर, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। सिंपल है बहुत ज़्यादा। कर्व्ड सरफेस कौन क्या होता है, पाई आर एल, प्लस में ये होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, दोनों का रेडियस सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर कॉमन कर लो तो एल प्लस में 2r निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला यूज करना है। अब हम क्या देखेंगे, ये देखना है हमें कि हमें जो भी दे रखा है क्या हम पे अवेलेबल है, रेडियस तो हमें दे रखा है, ठीक है, एल हमें नहीं पता जी। अब एल क्या होता है, इसको एल बोलते हैं स्लांट हाइट, ये एल होता है हमारे पास, ठीक है, और ये हाइट होती है, ये हाइट होता है, ये रेडियस होता है, और ये हमारे पास एल, ये एच हो गया, और ये आर होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होता है यहाँ पर। तो एल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास हाइट हो और रेडियस हो। रेडियस तो पता, अब हाइट पता क्या, हाइट में निकाल सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना इस तरीके से। तो देखो हमारे पास रेडियस 3.5, तो ये भी 3.5 होगा, है ना, तो ये अगर मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास कितना है 3.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन जो है, हाइट ऑफ कोन हो जाएगा 15.5 में 3.5 12, तो 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो हाइट हमारे पास 12 है, रेडियस 3.5 है, तो एल निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, कितना आएगा, तो एल स्क्वायर होता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है जी। आर कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस में एच कितना है 12 का स्क्वायर हो गया। अब 3.5 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद 4 4 12, ठीक है, और प्लस में ये हो गया 144, ठीक है, और ये आ गया 156.25, ये आ गया एल का स्क्वायर, तो एल वहां जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 156.25, और 156 को ब्रेक कर सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 13, तो आ गया 12 और फिर 25 का स्क्वायर 5, तो एल आ गया 12.5। अब ये मैंने कैसे करा इतना फास्ट, कैसे स्क्वायर रूट निकाला, कैसे स्क्वायर किया, तो ज्ञानी के प्लेटफॉर्म पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई जहां पर कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक सारी 1 घंटे की वीडियो सब डाल दिया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारी कुछ डाल दिया, हर वीडियो में इसका जिक्र कर रहे हो। आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, प्लीज आप सब जो है जाके उस कैलकुलेशन वाली वीडियो देखो, आपका बहुत समय वहां पर बचने वाला। तो एल हमें निकालना था, तो मैंने यहाँ पर एल निकाल दिया, तो यहाँ पर लिख दो एल जो है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर निकल के आ चुका है, ठीक है, तो इसकी नीड नहीं है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, एल हमने निकाल लिया है। तो जो फॉर्मूला लिखा था अब इसको आइए वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से, कितना आंसर निकल के आएगा। चलो, तो पाई होता है 22/7, रेडियस कितना है 3.5, ठीक है, और एल आ गया 12.5 प्लस में 2r, रेडियस का डबल, तो 3.5 का डबल 7 निकल के आता, ठीक है। अब कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है, तो ये हम पहले 0.5 आएगा, 0.5 मतलब हाफ होता है, 22 इंटू उसका हाफ, तो 11 निकल के आ गया, इंटू पर 19.5 निकल के आ गया, ठीक है। तो 19.5 को 11 से करना है, तो 195 कितना आ गया 5 9 5 जो 14 9 10 9 10 11, तो 214.5 कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है
हमारा आंसर निकल के आएगा। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। तो कैलकुलेशन आप कैसे करते हो ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड से इस क्वेश्चन कर पा रहे हो। आप जितना समय इसमें लगाओगे ना उतना आपको अगले क्वेश्चन में समय कम मिलेगा। तो इसलिए बहुत फास्ट आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, इसलिए वो वाली वीडियो याद से जाके सभी बच्चे जो है देख लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ईयर आप सभी के स्क्रीन। और हाँ ये ध्यान सुनो, मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, मुझे कैलकुलेशन करना आता है और ट्रिक्स मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर जो है ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, पर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अब सर आप तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो, हम नहीं कर रहे, ये मजा नहीं आ रहा। अरे मैं यहाँ पर समझाना है क्वेश्चन को। कैलकुलेशन तुम लोग क्लास 6, 7, 5 से सीखते आ रहे हो, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, ये मेरा मकसद नहीं सिखाना। मेरा मकसद क्या है, कॉन्सेप्ट सिखाना कि करना कैसे, फॉर्मूला क्या लगाना, क्या सोचोगे, कैसे कहाँ प्लस करना, कहाँ माइनस करना, ये मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा। पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करूँ मैं तुम्हारे सामने अपने को साबित करने के लिए, मुझे आता है, ये कोई सेंस नहीं बना, वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा जहां पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कैलकुलेशन ऐसे करके मैं एक अलग से वीडियो बना दो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी मेरा मकसद जो है आपको समझाना है, कैलकुलेशन दिखाना नहीं है। नेक्स्ट 4 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इसे समझ गया मतलब समझ लो वो सारा जो है गेम समझ गया इस चैप्टर का। सुनना, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक हमारे पास दे रखा है, इसका साइड 7 सेंटीमीटर है। तो एक काम करते हैं फटाफट से जो है पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके का मेरे पास क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका साइड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब ये सब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है 7 सेंटीमीटर। ये कितना है हमारे पास लंबाई 7 सेंटीमीटर, सब 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, अगर इसके ऊपर मैं हेमिस्फीयर रखूंगा। ठीक है, इमेजिन को देखो 3D में विजुलाइज करना सीखो। पहली बात तो मान तुम्हारे घर के तुम्हारे सामने अभी एक क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, क्यूब होता है ना, उसके ऊपर तुमने क्या रखना है, हेमिस्फीयर रखना है। तो सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा, सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होगा, जो चारों साइड को टच करेगा, वो सबसे बड़ा हमारे पास होगा। कुछ इस देखो, यहां पर बना तो मैं सकता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन तब भी तुम कोशिश करो समझने का। ठीक है, थोड़ा सा 3D में, जो कि चारों को टच कर रहा होगा। ठीक है, समझो 3D में। ठीक है, और ये कुछ कटोरी इस तरीके से होगी। ठीक है प्रयास करो समझने का। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से, ये उसका सर्कल है जो कि नहीं दिख रहा, ढक गया। ठीक है, ये सरफेस ढक चुका है। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा, जो उस चारों पॉइंट टच कर रहा होगा, है ना। और साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर भी कितना निकल के आएगा, तो डायामीटर जो निकल के आएगा लार्जेस्ट, पहले वाले का आंसर जो है वो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ने पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट ने पूछा हमसे कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो आइए पहले इसको निकालते हैं, सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा। तो सरफेस एरिया क्या होगा, मैंने बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, प्लस में मैंने देखा क्या है, आसपास क्यूब है, और ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर का सरफेस कैसा है, हेमिस्फेरिकल है। मैंने कहा था ना जो सरफेस दिखता है वो मैं ऐड करना पड़ता है। तो ऊपर से मेरे पास हेमिस्फेयर है और नीचे क्या मेरे पास क्यूब है, तो मैंने बोला टोटल सरफेस एरिया क्यूब प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो बताओ क्या ये सही है, क्या ये सही है या नहीं। नहीं, अब ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हमने इसके ऊपर कटोरी रखी है तो कटोरी वाला जो फेस है वो तो ढक गया ना, वो सरफेस तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जो सरफेस नहीं है उसे हमें माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे। इसकी मैंने बोला जो मैंने ये लिखा है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब क्या, ये ऊपर का फेस है, ये सारा का सारा आ गया, पर सारा थोड़ी है। इसके ऊपर मैंने कटोरी रखी है ना, तो ये वाला पोर्शन ढक चुका है, कौन सा, सर्कल वाला पोर्शन ढक चुका है, तो मुझे वो वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो सरफेस एरिया में नहीं है। तो माइनस में एरिया ऑफ सर्कल मुझे घटाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं है भाई। जो सरफेस दिख रहा है उसी का तो एरिया लिखोगे ना। जब आपने बोला टोटल सरफेस एरिया क्यूब, तो आपने ऊपर वाला जो फेस है ना वो पूरा ले लिया, पर ऊपर पूरा थोड़ी लेना है, उसके ऊपर कटोरी रखी हुई है। ठीक है, और कटोरी रखी है मतलब ऐसे है, और इसके ऊपर हेमिस्फीयर है, तो नीचे जो पोर्शन है वो तो दिखाई दे रहा है, वो सरफेस है नहीं हमारे पास, तो वो जो सर्कल है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बस समझने वाली बात है इसमें। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है हमारे पास 6a² प्लस में 2πr² माइनस में
पाई आर स्क्वायर निकल के आ गया, तो हो जाएगा 6a² प्लस में पाई आर का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। चलो फॉर्मूला पुट करो, 6 × 7 का स्क्वायर प्लस में पाई 22/7 × आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आर के डायमीटर 7 है तो रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर होगा, ये ध्यान रखना। तो 3.5 × 3.5, ठीक है। तो 6 × 49 प्लस में 7 5 जा 0.5 × 11 11 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। तो 6 9 जा 54, 6 चौक 24, 294 आ गया ना। सुनो 6 9 जा 54, 6 चौक 24, 24 और 5 29, ठीक है। प्लस में ट्रिक देखो, 35 को 11 से करना है, 3 ऐसे आएगा, 5 3 8 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो 8 4 12 और 9 10 3 12, ठीक है। 2 3 3 2 2.5 कुछ ऐसी आएगा, सॉरी 8 9 क्या कर रहा हूँ मैं, 8 4 12 9 नहीं 3 3 2.5, ये हमारे पास जो है सरफेस एरिया निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? इतना समझ में आया सभी बच्चों को कि जो सरफेस नहीं है वो हमें घटा देना पड़ता है। अब ध्यान रखना, अगर चाहे कटोरी ऊपर रखी हो चाहे मैं कटोरी काट के निकालूं, दोनों में सेम फॉर्मूला यूज होगा। कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं समझाता हूं। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block। तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से पहले ऊपर कटोरी रखी थी, अब कह रहा है कि हमने एक हेमिस्फीयर को काट के निकाल दिया जिसका डायमीटर L था, ठीक है। ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, जो डायमीटर है वो एच के बराबर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये डायग्राम हमारे काम आ जाएगा, ठीक है। इस चलो ठोकर दोबारा नया बनाते, ठीक है। फटाफट जो है मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी से, फिर जो है आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ठीक है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, नीट एंड क्लीन, ठीक है, तभी मजा आएगा। चलो इस तरीके हमारे पास क्या क्यूबिकल ब्लॉक है। अब हमने क्या करा, हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया, ठीक है। तो समझो कैसे काट के निकाला होगा। तो चारों पॉइंट को टच करने वाला इस तरह से, ठीक है, और कुछ इस तरीके से मान लो ऐसे करके हेमिस्फीयर। अब देखो 2D में 3D डायग्राम तो बना नहीं पाऊंगा, तो ऐसे करके हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया, ठीक है। ओके, तो इसका एज कितना है, L है, L हमारे पास का एज दे रखा है, तो हमें बताना इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो आइए बता दो पहले, चलो। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, पता भाई कितना होगा। तो हम बोलेंगे, पहले हमें क्या दिखा, क्यूब दिखा, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। प्लस में अब जो ऊपर से मैं देख रहा हूं, मुझे सरफेस कैसा नजर आ रहा है, मेरे को सरफेस हेमिस्फीयर नजर आ रहा है, हेमिस्फीयर है, और प्लस में थोड़ा सा क्यूब का एज बचा हुआ है। भाई क्यूब का सारा तो कटा नहीं है ना, ये भी तो बचा है ना, देखो ये वाला पोर्शन तो बचा है ना, ये वाला बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, और प्लस में क्या है, नीचे से हेमिस्फीयर मेरे को दिखाई दे रहा है। तो मैं बोलूंगा क्या कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोलूंगा। बोलो बात समझ में नहीं आई, ठीक है, क्लियर तक। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, और ऊपर से क्या दिख रहा है, सारा बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट ध्यान सुनना, मैंने क्या दिखाया, ऊपर से हेमिस्फीयर नजर आ रहा है, तो ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये साइड में, और ये हमारे पास क्यूब है। अब मैं तुमको क्या फॉर्मूला सही है, अब ये इनकम्प्लीट गलत है। क्यों गलत है? जब मैंने बोला ना सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोला, तो ये पूरा ढक गया, मैंने सारा फेस ले लिया, पूरा फेस ले लिया मैंने इस तरीके से। जब मैंने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोला, ये ऊपर का फेस समझो, तो मैंने पूरा कवर कर लिया। पर क्या पूरा कवर हो रखा? नहीं। अब यहां पर सर्कल होके फिर एक हेमिस्फीयर काट के निकाला गया इस तरीके से, तो सर्कुलर वाला पार्ट जो है ना वो फिर से रिमूव हो गया। तो चाहे कटोरी ऊपर रखो तो ढक गया था, यहां पर मैंने काट के निकाला तो अभी भी रिमूव हो चुका है। तो वो सर्कल मुझे अगेन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे माइनस में एरिया ऑफ सर्कल करना ही पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई अगर कुछ काट के ना निकालो तो ये बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा, इस तरीके से हेमिस्फीयर काट के निकाला, और हेमिस्फीयर में पहले सर्कल आता है, फिर कटोरी इमेजिन करो, तो ये जो पोर्शन है वो तो कट चुका है, निकल चुका है, वो तो है नहीं, उसके बदले हेमिस्फीयर है, तो ये सर्कल मुझे माइनस करना पड़े। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर उसको भी ऐड कर लिया था। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? अगेन वही 6a का स्क्वायर प्लस में 2πr² माइनस में πr का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो 6a का स्क्वायर प्लस में πr का स्क्वायर। अब a कितना हमारे पास L है, तो 6l का स्क्वायर प्लस πr। अब रेडियस कितना आएगा? L/2 निकल के, क्योंकि डायमीटर कितना है, L दे रखा है, ठीक है। तो L/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ गया 6l का स्क्वायर प्लस में πl²/4 आ गया। नीचे वन लगाएंगे तो 24l² प्लस में πl²
4 निकल के आएगा। ठीक है, तो अब कॉमन कर लेते हैं क्या, एल स्क्वायर कॉमन के 24 प्लस में पाई अपॉन पे 4, इस तरीके से ये हमारे पास सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। मुझे पता बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन 4 और 5 देखने के लिए आए थे और आई होप आपने समझ में आ गया होगा। तो याद रखना आपने, चाहे कटोरी ऊपर हो चाहे कटोरी नीचे हो, जो सर्कल वाला पार्ट है वो तो कट के निकल जाएगा जी, इसलिए हमें जो है उसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट 6 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। A medicine capsule is in the form of a cylinder with two hemispheres stuck। मैंने ये एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था। एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है और साइड पीछे क्या है, 2 हेमिस्फीयर है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5। फाइंड द सरफेस एरिया। तो आइए पहले सरफेस एरिया निकालते हैं। क्या होगा फॉर्मूला था पहले, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास इधर वाले एंड पे एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इधर वाले एंड पे भी एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और बीच में सिलेंडर दे रखा है। तो सिंपल सी बात हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर, और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर फिर सिलेंडर का हम ऐड कर देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है 2πr/h, और ये होता है हेमिस्फीयर का 2πr²। 2 है तो 2πr² प्लस 2πr², 4πr²। तो 4πr² हो जाएगा। एक काम करो, 2πr कॉमन कर लेते हैं तो आएगा h प्लस में 2r निकल के आ गया। तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना। अब सारी बातें दे रखी क्या, रेडियस हमें दे रखा है 2.5 मिलीमीटर, ठीक है, ओके। अब h के हाइट ऑफ सिलेंडर, अब सिलेंडर की हाइट तो हमें पता ही नहीं है, चलो करते हैं। देखो ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, तो ये जो हाइट है ये वाला कितना होगा बताओ। तो हम क्या करेंगे, टोटल 14 है तो 14 में से 2.5 प्लस 2 माइनस कर देंगे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 14 माइनस में 2.5 प्लस 2.5 5 होता है, तो 9, मेरे ख्याल से 9 मिलीमीटर जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो सारे वाले पे चल गई, अब किस बात का दे रही है फटाफट पुट करते हैं। 2 पाई कितना हो गया 22 बटा 7, रेडियस कितना r 2.5 निकल के आ गया, ठीक है। h कितना हाइट 9 प्लस 2r, तो 2.5 का डबल 5 निकल के आता है, ठीक है। अब क्या हो गया 2.5 दूनी 5, 2.5 इंटू 5 होता है इंटू 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड 9 5 14 हो गया, 7 2 14, तो 5 2 10 22 0 मिलीमीटर का स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने कितना फास्ट जो है कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन वाले ट्रिक की वीडियो देखी है अपने ज्ञानी के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते 7 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। अच्छा जी, एक टेंट हमने यहाँ पर बना दिया भाई, ठीक है। कैसा है, नीचे सिलेंडर है ऊपर कॉनिकल टॉप है। तो आइए पहले फटाफट से हम लोग बनाते हैं इस डायग्राम को, उसके बाद क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका हम सर्कल बनाना पड़ेगा हमें क्योंकि सिलेंडर है, ठीक है। चलो भैया कॉपी कर लो, चलो भैया पेस्ट कर दो, आ जाओ भैया नीचे आ जाओ, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जो भी ये टच हो जाओ, ठीक है। चलो ये मेरे पास क्या है सिलेंडर और ऊपर कॉनिकल एंडिंग है, ठीक है, इस तरह समझिए। टेंट बना हुआ है, ऊपर कोन है, 3D में समझना, ये ट्राइंगल ही बनाया मैंने, ऊपर कोन है मेरे पास और नीचे क्या सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा टेंट बना हुआ है। कह रहा है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो हाइट दे रखा कितना हमारे पास 2.1, सिलेंडर की हाइट 2.1 है, तो यहाँ तो हाइट आ गया 2.1 मीटर और 4 मीटर का डायमीटर है, तो रेडियस कितना आ गया 2 मीटर निकल के आ गया। दोनों का रेडियस सेम है, 2 मीटर, ठीक है। एंड द स्लांट हाइट टॉप, स्लांट हाइट एल आपको दे रखा 2.8 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस, कितना कपड़ा इस्तेमाल होगा। अब उतना ही कपड़ा इस्तेमाल होगा जितना भाई हमारे पास सरफेस एरिया होगा, तो पहले इसका सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ कैनवस कितना आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऊपर कोन हमारे पास दे रखा है, ठीक है, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या सिलेंडर। ध्यान रखना कि नीचे जो है ना, नीचे जब टेंट बनता है ना तो नीचे कुछ नहीं बिछाए, वैसे बिछाते हैं मर्जी है, पर यहाँ पर साफ साफ बोला है नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल बी नॉट कवर्ड। अब आप पूछोगे सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और ये ना लिखा हो नोट तो क्या करना, तो आप ना जो नीचे है ना वो ऐड मत करना, केवल क्या है कपड़ा क्या है सिलेंडर बनेगा, उसके ऊपर क्या बनेगा टेंट बनेगा ऊपर का, ठीक है, तो नीचे का ऐड नहीं करना। और अगर नीचे का भी ऐड होता बंद होता तो पाई आर स्क्वायर अलग से ऐड करना पड़ता हमें यहाँ पर। तो कौन होता है पाई आर एल और ये होता है 2πr/h, ठीक है। तो पाई आर कौन कर लो तो एल प्लस में 2h निकल के आ गया, ठीक है। चलो भाई फटाफट बताओ पाई कितना होता है 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 2 हो गया, एल कितना है
2.8 2h h डबल 4.2 निकल के आ गया, ठीक है। तो 44/7 मल्टीप्लाई 7.0 खत्म, तो 44, तो 44 मीटर स्क्वायर जो है ये एरिया ऑफ कैनवस निकल के आ गया। तो इतना कपड़ा यूज हुआ है। अब आगे बोल रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपये लगना है, ठीक है, यहाँ पर लिखता है इफ 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपये लग रहा है, तो बताओ टोटल खर्चा कितना आएगा टेंट बनाने के लिए। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा और मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 इंटू पर 44, तो आ गया 4 5 20 22 0 रुपीज़, इतना 22,000 का टेंट बनाया, ठीक है। 22,000 का खर्चा आएगा टेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट 8 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 and diameter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें कोन काट के निकाला, हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। आप ज्ञानी कीड़ा से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वॉल्यूम के केस में ठीक है कट पीट के निकलता है, लेकिन हमारे पास ये जो केस है, ठीक है, जब हम कुछ काट के निकालते हैं ना, तो वॉल्यूम के केस में ऐसा होता है कि हमारे पास वहां से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, पर जब सरफेस एरिया की बात होती है तो आपको पता ही, मैंने सब बताया कैसे कैसे हिसाब किताब करते हैं, ठीक है जी। कॉपी और ये पेस्ट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये, ठीक है, हमने क्या करा, कोन काट के निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक कोन काट के निकाल दिया। पहले क्या था, लकड़ी था, अब लकड़ी का टुकड़ा जो है कुछ मान लो इस तरीके, यहाँ पर लकड़ी है, ये लकड़ी है और ये, ठीक है, ये सॉलिड है पूरा, समझ गए। अब हमें बताना इसका हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर तो रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल सरफेस निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया, सुनो ध्यान से, अब क्या लगेगा फॉर्मूला। जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे एक कोनिकल सरफेस दिख रहा है, ठीक है, तो क्या बोलूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो दिख रहा है ना सरफेस, वो ऐड करना था प्लस में। जब साइड से देखा तो क्या दिखा मुझे, सिलेंडर दिखा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिखा। और नीचे क्या है, नीचे मेरे पास सर्कल है, बंद है ना नीचे, तो नीचे से क्या है, सर्कल है मेरे पास, तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब एरिया ऑफ सर्कल, ये मेरे पास आंसर निकल के आएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। चलिए, तो कौन क्या होता है, पाई आर एल प्लस में सिलेंडर, 2 पाई आर एच प्लस में सर्कल, पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन करेंगे तो आ गया एल प्लस में 2h प्लस में आर निकल के आ गया। ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला पुट करने के बाद अब आपको ये देखना है कि जो वैल्यू है एल एच आर सब दे रखा है क्या, हमें एच दे रखा है, आर दे रखा है, अरे एल तो नहीं पता, चलो एल निकालते हैं। एल कितना होता है, एल स्क्वायर होता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, जो कि निकल के आ गया 2.4 का स्क्वायर, ठीक है, 0.7 है तो 0.7 का स्क्वायर और प्लस में 2.4 का स्क्वायर, तो 0.7 होता है 0.49 और ये होता है 5.76, ठीक है, जो कि 6.25 आएगा। तो आ गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25, तो एल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो 2.5 सेंटीमीटर जो है हमारे पास एल निकल के आ गया, ठीक है। सिंपल एल निकाल लिया हम लोगों ने। चलिए पुट करते हैं, पाई कितना हो गया 22/7, तो आर कितना है, आर 0.7 दे रखा है, एल कितना है 2.5 प्लस में 2h हाइट का डबल 2.4 का डबल 4.8 और प्लस में आर रेडियस कितना है 0.7, तो 0.1, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 0.1। मैं इसको फटाफट से ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 2.5 प्लस में 4.8 प्लस में 0.7, 9 आया, ठीक है, 9 आया है, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9, कुछ एल 2.5 2h, रुक जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, 8 आएगा इंटू 22, 8 आएगा सॉरी 9 नहीं आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो 2.2 मल्टीप्लाई 8 8 दूनी 16 8 17 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। ये आएगा आंसर।
अब इन्होंने लास्ट में चीज बोली है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, कि आंसर निकालो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में कि कौन सा करीब पड़ेगा। तो 17.6 करीब पड़ेगा 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और अगर ये 17.4 होता तो ये 17 के करीब चला जाता। ठीक है, ये याद रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 9 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो एक सॉलिड सिलेंडर के ऊपर से भी हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया, नीचे से भी निकाल दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए सारे लिखते हैं। हाइट कितना देखा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। देख रहे हो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर तो कितना ज़्यादा आप क्लैरिटी आती जा रही है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बात करूँगा मैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कितना आएगा बताओ। ऊपर से क्या दिख रहा है मुझे, हेमिस्फीयर दिख रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर, बात समझ में आई नहीं आई। और प्लस में सामने क्या मेरे पास, सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब नीचे से क्या दिख रहा है मुझे, अगेन हेमिस्फीयर है नीचे से, तो इसका मतलब यहां पर मैं कहूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, चलो, तो होता है हमारे पास कितना 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो 2 आर प्लस में एच निकल के आ गया, तो पाई हो गया 22/7, और आर कितना हो गया 3.5, और 2h तो 2r सॉरी, तो 7 प्लस में h कितना है 10। ठीक है, 7 5 जा 0.5 इंटू 2 1 हो गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 17 34, 17 2 34, 35 36 37 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सभी का जो है पहला जो एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छे से समाप्त हो जाती है। देखो जो वॉल्यूम वाला पार्ट है ना बहुत आसान है। सरफेस एरिया में दिक्कत आती है भाई, ये काट के निकाल दिया, माइनस करना चाहिए, ऐड क्यों कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई भाई, जो भी काट के निकाला गया ना तो सरफेस बना के चला गया, एक नया सरफेस हमें देके चला गया। तो पहले हुआ करता सर्कल, पर जैसे काट के निकाला तो क्या बन गया, हेमिस्फीयर बन गया, एक न्यू सरफेस दिया, तो उसका हमें ऐड करना पड़ेगा। बट आप वॉल्यूम में देखना, वॉल्यूम में ऐसी घिचपिच बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आइए आप चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वॉल्यूम को लेकर करते हैं। तो 12.2 का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन खड़ा है, चाहिए करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि यहां पर हमें पास हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर जो है क्या है, कोन। इस तरीके का हमारे पास डायग्राम होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलो सिंपल, बोथ देयर रेडियाई बीइंग 2 1, तो रेडियस जो है दोनों का कितना आ गया 1 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, तो हाइट ऑफ कोन कितना है, अगेन रेडियस 1 सेंटीमीटर के बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाइप, पाइप की वैल्यू पुट नहीं करना। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आएगा, तो कितना सिंपल है भाई, ऊपर क्या है कोन है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ कोन, और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं आई। ऊपर कौन है, नीचे हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर का क्यूब, ये होता है। ठीक है, अब दोनों रेडियस कॉमन था, कॉमन कर लो, तो हम एक काम करते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन कर लेते हैं, तो आ गया एच प्लस में 2r निकल के आ गया। ठीक है, पाई हमें पुट करना नहीं है, आर स्क्वायर कितना 1 ही है, अपॉन में 3 आ गया, एच कितना हमारे पास 1 प्लस में 2, तो हो गया पाई 1 जा पाई अपॉन 3 इंटू 3 खत्म, तो पाई सेंटीमीटर का क्यूब, ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, इन टर्म ऑफ पाई निकालना, तो पाई को ऐसा ही रहने देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 2, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। Rakel, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with 2 cones attached at its end by using a thin aluminum sheet। अच्छा, बीच में सिलेंडर है, साइड में 2 कोन है, पहले डायग्राम बनाते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये ऐसा हो गया और ऐसा। ठीक है, चलो, ओहो, तो कुछ इस प्रकार का जो है वो डायग्राम दे रखा है। ठीक है, बीच में सिलेंडर है और साइड में 2 मेरे पास कोन जो है अटैच है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर जो है इसका, ठीक है, डायमीटर जो है वो 3, डायमीटर मतलब डायमीटर लिखा मत करो, रेडियस लिखा करो, कंफ्यूजन होती है बाद में। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है 1.5 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है,
टोटल लेंथ मतलब कुल लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो 12 दे रखी है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट 2, हर कोन की हाइट 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? 2, और यहाँ से कितना है? 2, तो ये हमारे पास हाइट 2 दे रखा है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन दिस मॉडल। तो वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं फटाफट से। तो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा? तो वॉल्यूम कितना होगा बताओ? तो वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। सिंपल है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2/3 कर रहा हूँ, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, और एच अलग अलग है, ध्यान रखना एच अलग अलग है। तो हम एक स्मॉल एच एक कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम सिलेंडर में एक काम करता हूँ, पाई आर स्क्वायर बड़ा एच करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, बड़ा एच करता हूँ और कैपिटल एच, और यहाँ पर मैं करता हूँ स्मॉल एच। ये खास ध्यान रखना। ठीक है, तो कैपिटल एच का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, और स्मॉल एच क्या है? हाइट ऑफ कोन है। ये लिखना पड़ेगा। सिलेंडर की हाइट कितनी है बता सकते हो? ये टोटल 12 है, ये 2 और ये 2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी आ जाएगी? तो ये कितना होगा? तो 12 में से 4 गया तो 8 सेंटीमीटर निकल के आ गया, तो आ गया आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और स्मॉल एच कितना है? 2। हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, पाई आर स्क्वायर काउंट कर लो। तो पाई आर स्क्वायर काउंट करा तो हमारा कैपिटल एच प्लस में 2/3 स्मॉल एच निकल के आ गया। ठीक है, तो 22/7 टू आर का स्क्वायर, तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 कैपिटल एच कितना आएगा? बड़ा एच कितना दे रखा है हमारे पास? 8, प्लस में 2/3 स्मॉल एच कितना मेरे पास? इंटू 2 दे रखा है। ठीक है, तो देगा 22/7 मल्टीप्लाई 2.25। ठीक है, तो 8 3 24 और 4 28, 28/3 निकल के आ गया। ठीक है, तो 7 4 जा कटा है। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा कितना? 22 मल्टीप्लाई बाय 2.25 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3, ये निकल के आ गया। ये कटेगा 0.37 जा 35 जा। ठीक है, और 0.75 को 4 से करके कितना आएगा? 0.75 को 4 से तो पॉइंट्स 150 3 आएगा। 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आ गया। 66 सेंटीमीटर का क्यूब। ये गलती मत करना, क्यूब जो है आंसर चेक कर लूँ मैं एक बार। यस, बिल्कुल सही। 66 सेंटीमीटर क्यूब जो है आंसर निकल के आएगा। तो कैलकुलेशन आप देख सकते हो कितना फास्ट यहाँ पर हो पा रहा है। पीछे जाने की नीड अभी तक मेरे को नहीं पड़ी है। नेक्स्ट 3 क्या बोल रहा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। गुलाब जामुन वाला कह रहा गुलाब जामुन कंटेंट शुगर सिरप अप टू 30%। भाई गुलाब जामुन है, उसके अंदर क्या है ना, सिरप होता है ना, चाशनी से बोलते हैं। तो पूरे गुलाब जामुन 30% चाशनी है ऑफ इट्स वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम का 30%। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच चाशनी वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब। तो 45 गुलाब जामुन कितनी चाशनी होगी? गुलाब जामुन, मजा आ गया। तो कह रहा कि गुलाब जामुन बना लो पहले। मैं तुम लोगों ने पता नहीं ऐसा गुलाब जामुन खाया होगा नहीं खाया होगा, देखो ध्यान से। क्या कभी ऐसा गुलाब जामुन खाया है? ठीक है, ऐसा। ठीक है, मैंने बस एक ही बार खाया है। इस तरह गुलाब जामुन मिलता है। ठीक है, नॉर्मल शॉप्स में नहीं रहता, पता नहीं कहाँ, कहीं ना कहीं देखा नहीं है। ठीक है, इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, एज्यूम करना सीधा है, वैसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, इतना सीधा तो नहीं होता मेरे ख्याल से। ठीक है, गुलाब जामुन। डायमीटर रेडियस दे रखा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोटल लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 1.4 है, ये भी 1.4 है, तो 2.8 हो गया। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आएगा बताओ? तो आएगा वो 5 माइनस में 2.8 जो कि 2.2 सेंटीमीटर निकल। तो हाइट ऑफ सिलेंडर में निकाल लिया, काम आएगा। ठीक है, चलो पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये 45 का निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना है बताओ? तो आएगा 45 मल्टीप्लाई बाय एक का कितना आएगा? तो एक का आएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ, नहीं वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर कर दो। एक काम यहाँ पर कर दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर।
एक का कैसे है, यहाँ पर सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम और 2 हेमिस्फीयर का, तो आगे कितना 45 मल्टीप्लाई बाय सिलेंडर कितना होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2 है तो 4/3 कर रहा हूँ, तो 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो 45 इंटू कितना आ गया हमारे पास, एक काम करो कॉमन कर लेते कुछ, तो पाई आर से कॉमन कर लो, तो पाई आर का स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो एच प्लस में 4/3 आर निकल के आ गया, ठीक है। तो 45 पाई आर स्क्वायर निकल के एच की वैल्यू पुट करता हूँ ना यहाँ पर मैं, तो 45 पाई कितना हो गया 22% आर का स्क्वायर, आर कितना 14, 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच कितना हाइट 2.2 प्लस में 4 आर 1.4 का इंटू 4, 1.4 इंटू 4 5.6 अपॉन 3, ठीक है। तो 7 2 जा 14 0.2, तो 4.45 इंटू 4.4 इंटू 1.4, और ये आ गया 6.6 प्लस में 5.6 डिवाइड बाई 3 15 जा, ठीक है। तो आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई बाय ये आएगा 6.6 प्लस में 5.6 12.2, तो 12.2 इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ 45 आ जाएगा, ठीक है, गुलाब जामुन का। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 12.2, तो इतना निकल के आ गया। तो मैं एक काम करता हूँ या मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर जो है वॉल्यूम कितना आएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 गुलाब जामुन में इतना वॉल्यूम है, पर हमें क्या गुलाब जामुन का वॉल्यूम थोड़ा निकालना था, हमें सिरप का निकालना था, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप, ठीक है। कितना आएगा 30% था, इसका 30%, तो 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो 30% लीजिए 100 ऑफ मल्टीप्लाई ये कितना आ गया 1127.28, ठीक है। चलो भैया कर दो फटाफट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आंसर जो आएगा हमारा तो आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 1127.28 डिवाइड बाय 100, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रॉक्स पूछा, अगर अप्रॉक्स निकालेंगे तो आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर अप्रॉक्स लिख के जरूर छोड़ देना, ठीक है। जब तुम्हें लगे ना कि हमने थोड़ी काटापीटी करी, थोड़ी अप्रॉक्स लिखा है, तो ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देना, एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब लेंथी क्वेश्चन था। वॉल्यूम पार्ट ना बहुत आसान होता है, बस वॉल्यूम पार्ट में कैलकुलेशन होती है। सरफेस एरिया पार्ट आसान होती है कैलकुलेशन, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट फोर्थ क्या बोल रहा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, ठीक है। तो हम साफ साफ देख सकते हैं पेन को होल्ड करने के लिए इस तरह क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में 4 कॉनिकल गड्ढे करे गए हैं, ठीक है। द डायमेंशन क्यूबॉइड का एलबीएस दे रखा है, तो क्यूबॉइड का लेंथ हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड का ब्रेथ हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, एलबीएस पता है, ठीक है। और रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन जो काटा गया है इसका रेडियस दे रखा है हमें कितना 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ हाइट दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है तक? तो हमें निकाला फाइंड द वॉल्यूम एंटायर स्टैंड। ठीक है, कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, इसको हम लोग माइनस करेंगे। सिंपल है भाई, क्यूबॉइड था पूरा, उसमें से काट के निकाल दिया, अब माइनस करना पड़ेगा। अगर सरफेस एरिया पूछता तो क्या होता, अच्छा अगर इसका सरफेस एरिया पूछता तो कैसे निकालोगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालोगे, क्यूबॉइड, ठीक है। फिर क्या दिख रहे हैं 4 कोन, तो प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया 4 कोन, माइनस में ये सर्कल पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ता। तो ऐसा ना सोचा करो कि इसका कर्व्ड सरफेस निकालना पड़ता तो क्या करते, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे निकाला जाता, ठीक है। चलो, तो क्यूबॉइड का होता है एल बी एच, तो एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। माइनस में 4 कॉनिकल, तो 1/3 होता है 4/3
पाई आर स्क्वायर एच कर दिया, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस में 4/3 मल्टीप्लाई पाई 22/7 टू आर स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू पर एच 1.4, ठीक है। तो ये जगह 15 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस में 7 2 जा 14.2 निकल के आ गया, ठीक है। 4 इंटू 0.5 2 11, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन को आसान करना, मुश्किल नहीं। 15 इंटू पर 35 525, तो 525 माइनस में 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है, डिवाइड बाय 3, तो 1.47, ठीक है। तो 525 माइनस में 1.47, 523.53 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो एक बार, बिल्कुल सही जवाब दे रखा है, ठीक है। 4 का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया। तो क्या सबको सरफेस एरिया समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ टॉप इट्स इज ओपन इज 5, ठीक है। मतलब एक इन्वर्टेड उल्टा कोन है, ऊपर से खुला हुआ है। तो पहले बना देता हूं मैं। तो मान लो एक इस, ओहो गलत हो गया, तो एक ना इन्वर्टेड ऐसा इस प्रकार का उल्टा कोन दे रखा है, ठीक है। और इसका जो है हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना? 8, एक मिनट जो हाइट आ रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर, और ये ऊपर से खुला हुआ है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, ये पानी से भरा हुआ ऊपर तक, ठीक है। अच्छा, यहां तक बिल्कुल पानी 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 रखा है, पूरा ये पानी से टनाटन भरा हुआ है एकदम ऊपर तक, कोई पानी की जगह है ही नहीं। When lead shot each of which is a sphere, तो लेड शॉट के बहुत सारे यहाँ पर कंचे गोले हैं इस तरीके से, बहुत सारे लेड शॉट्स हैं, ठीक है। और इनका रेडियस दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो जब इनको इसके अंदर डाला जाता है, जब इन लेड शॉट को इनके अंदर डाला जाता है, इस तरीके से लेड शॉट को इसके अंदर डाला जाता है, तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, तो 1/4 हिस्सा जो है इसका कंटेनर का वो बाहर निकल जाता है। तो मान लो पानी जो है बाहर, अब पानी कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, तो मान लो कुछ इस तरीके से जो है वो पानी यहाँ से बह रहा है, ठीक है। पानी बाहर आ चुका है, ये पानी बह गया। कितना बह गया? 1/4 ऑफ द टोटल वेसल, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट, कितने लेड शॉट डाले गए थे इसके अंदर, ये बताओ। देखो पहली बात तो हमें कितने लेड शॉट है नहीं पता, तो लेट देयर आर एन लेड शॉट, पहले तो लेट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे लेट देयर आर एन लेड शॉट, पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा एन लेड शॉट से, ठीक है। अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉल्यूम के ऊपर। देखो पानी ऊपर तक भरा हुआ था, ठीक है। लेड शॉट, 1 लेड शॉट, 2 लेड शॉट, 3 लेड शॉट, इन एन लेड शॉट का जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम जब इसके अंदर प्रवेश करा, तो पानी को अपने आप को एडजस्ट, इनको जगह देने के लिए इनके जितना वॉल्यूम पानी बाहर फेंकना पड़ा। सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जितना वॉल्यूम का लेड शॉट इसके अंदर आया, तो पानी को उतना ही वॉल्यूम एडजस्ट कर, इनका वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए इनके वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर फेंकना पड़ा। तो जितना वॉल्यूम अंदर आया उतना ही वॉल्यूम बाहर भी गया। तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट एंड लेड शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। यस, क्या बोला मैंने? वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। समझ गए? अब एन लेड शॉट का वॉल्यूम, एक का क्या स्पेयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और हमारे पास क्या एन लेड शॉट, तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना पानी बाहर आ गया? 1/4 ऑफ द टोटल, तो 1/4 ऑफ टोटल कितना? 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से हमारे पास सारा हिसाब किताब बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 3 से 3 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास कितना आएगा, ठीक है। तो एन निकल के आएगा हमारे पास, इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर एच, ठीक है, अपॉन पे 4 × 4 × आर का क्यूब। ये हमारा एन निकल के आएगा। क्या करते हैं? एन,
आर स्क्वायर बड़ा आर, ये बड़ा आर, ठीक है। तो 5 है, 5 इंटू हाइट कितनी है 8 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 इंटू आर का क्यूब, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब ये कितना होगा हमें निकालना है, ठीक है। आराम से काट, देखो कैसे काटना है, गिच पिच नहीं करना। सुनो 4 दूनी 8, आराम से काटते चलो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हटाया ऊपर 10 बना तो 5 से 5 खत्म होया, ये हटाया ऊपर 10 बना तो 5 से 5 खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हटाया ऊपर 10 बना तो 5 दूनी 10, अब 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 से 2 खत्म, तो 10 इंटू 10 100, तो n जो है 100 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब 100 लेड शॉट इसके अंदर डालेंगे तो 1/4 हिस्सा पानी बाहर फेंक देगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे आपने क्लैरिटी होनी चाहिए। मजा आ गया होगा क्वेश्चन आपको देख के। नेक्स्ट चलते हैं 6 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड बेस डायमीटर दिस which is surmounted by another cylinder of height this and this, find the mass of the pole। ओके मस्त क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान सुनो। पहले क्या बोला गया, इस तरीके का मेरे पास एक थोड़ा टेढ़ा बन रहा है यार, ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे, ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास, एक इस तरीके का सिलेंडर है, ठीक है, और सेम है सिलेंडर एक ऊपर भी है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट, अरे ऐसे ऐसे, ठीक है, दो तरह का। अब बोला गया है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर हाइट, नीचे हाइट देखा है, एच कितना देखा है 220, ठीक है, बड़ा अलग छोटा अलग है, ठीक है। डायमीटर रेडियस कितना लिखा हुआ है बड़ा आर, तो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और छोटा हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर, और बड़ा हाइट कितना है, छोटा रेडियस देखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम का 80 ग्राम मास है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल कितना है 80 ग्राम है, तो हमें 8 ग्राम है, तो टोटल मास निकालना। तो एक काम पहले वॉल्यूम निकालते हैं पूरा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं थोड़ी जगह बनाने के लिए इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ इधर, ठीक है, इसको इधर, चलो समझो ध्यान से। पहले वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आएगा भाई, नीचे वाले वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम, नीचे का वॉल्यूम कितना है पाई बड़े आर का स्क्वायर बड़ा एच प्लस में पाई छोटे आर का स्क्वायर इंटू छोटा एच। ध्यान सुनना, ठीक है। पाई कॉमन कर लो, बड़े आर का स्क्वायर, बड़ा आर कितना 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई एच कितना 220 प्लस में छोटा आर स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 इंटू 60, ठीक है। पाई कितना लेना है 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग मत करना, ठीक है। तो 12 इंटू 12, ठीक है, इंटू 220, तो 31680 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 60 3840, ठीक है, प्लस में 31680, ठीक है। तो आ गया 35520, तो 3.14 मल्टीप्लाई आ गया 35520, दोनों क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो आ गया कितना 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गया, ठीक है, ये वॉल्यूम निकल के आ गया, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर का 8 ग्राम है, तो टोटल मास कितना आएगा, मास टोटल मास कितना आएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 111,532.8, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 8, अरे बाप रे 111,532.8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 892,262.4 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। अब बहुत बड़ा हो रहा है, किलोग्राम में लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1000 कर दो, ओ ग्राम आएगा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, यहाँ पर ग्राम आएगा, ठीक है। अब की बार तो डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो आंसर आएगा 892.26, ठीक है, किलोग्राम, ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब हमारे पास जो है मेरे ख्याल कितने क्वेश्चन बचे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब बचा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन
ऑफ एट एंड रेडियस स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक कोन हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। तो मेरे पास एक हेमिस्फीयर, मैं डायग्राम थोड़ा छोटा बनाऊँ, ठीक है। चलो, तो इस तरीके का मेरे पास क्या है, एक कोन है, ठीक है, जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं यार, इतनी कंजूसी क्या करना है, बड़ा बनाते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे, और यहाँ पर कोन दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से। हाइट दे रखी है कोन की 120 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है 60 सेंटीमीटर। इसका भी सेम है हेमिस्फीयर का भी। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अच्छा, एक सिलेंडर है राइट सर्कुलर, ठीक है, एक हाउस के राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है इस तरीके से, जो कि पानी से भरा हुआ है, जिसको कि पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया जाता है, इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो कॉपी, ध्यान सुनना, मजा आने वाला है। पेस्ट, ऐसे इसके अंदर डाल दिया जाता है। फाइंड द, अब जैसे आता है, अब जैसे अब पानी से भरा होता है, अब ये चीज इसके अंदर जाएगा तो पानी बाहर, इसके वॉल्यूम जितना पानी ये बाहर फेंक देगा, तो बाहर जो है थोड़ा सा पानी मान लो फैल गया, यहाँ से पानी बाहर जाना शुरू हो गया मान लो, ठीक है, इस तरीके से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो वॉल्यूम लेफ्ट, ध्यान सुनो कितना बचेगा। जैसे ही ये उठा के मैंने सिलेंडर के अंदर डाला, तो जितना वॉल्यूम इसका सॉलिड का था, उतना वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए सिलेंडर के पानी ने उतना वॉल्यूम बाहर फेंक दिया। सुनो ध्यान से, तो कितना वॉल्यूम बचा, टोटल वॉल्यूम में से जो वॉल्यूम बाहर गया उससे माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब कितना वॉल्यूम बाहर गया, उतना वॉल्यूम बाहर गया जितना वॉल्यूम अंदर आया था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर दूंगा तो वाटर लेफ्ट बच जाएगा, ठीक है। बोल क्या बोलूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई, ठीक है। तो अब मैं ये डायग्राम हटा रहा हूँ, ये तुम्हें समझ में आ चुका है, ठीक है। और इसको हम लोग साइड में कर देते हैं, ठीक है। और इसके भी लिख दो भाई, रेडियस दे रखा सिलेंडर का 60 सेंटीमीटर सेम है, और हाइट जो है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आंसर निकालते हैं। सिलेंडर वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस वॉल्यूम सॉलिड क्या होगा, इसका प्लस इसका, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, यही होगा। तो पाई बड़े आर का स्क्वायर इंटू बड़ा एच माइनस है, वॉल्यूम कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस में वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 माइनस में 2/3 पाई आर का क्यूब। पहले कॉमन ले लेना, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन करते कितना आ गया, एच माइनस में h/3 माइनस में 2r/3, ठीक है। क्लियर यहां तक, चेक कर लो, ये फॉर्मूला लगने वाला है। अब मैं काम करता हूं, इसको मिटाता हूं और इसको ऊपर लेके चलते हैं। ये हमने फाइनली फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, बराबर में। चलो डेंजर होने वाला है। चलो पाई कितना है हमारे पास 22/7, आर का स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई बाय 60, बड़ा एच 180, स्मॉल एच 120/3, 2r 60/120/3, ठीक है, 40 तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 180 माइनस 80 100, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। जो भी आएगा यही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। तो
1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, इतना बड़ा आंसर। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, एक काम करो, किससे डिवाइड बाय 1 मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, तो आ गया 1.13 मीटर क्यूब। ये हमारा अप्रॉक्स में वॉल्यूम निकल के आ गया। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसके चैप्टर फिनिश 8। ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, अ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक लॉन्ग, कितना है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी 2 सेंटीमीटर डायमीटर, द डायमीटर, ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या, एक इस तरीके का, कॉपी पेस्ट, ये नेक बन गई, ठीक है, ऐसे ऐसे, चलो इस तरीके का कोई हिसाब किताब दे रखा है। ठीक है, नेक जो है लॉन्ग एच 8 सेंटीमीटर है और डायमीटर रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका डायमीटर दे रखा है 8, तो बड़ा आर होगा 8.5 डिवाइड बाई 2। तो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन होल्ड अ चाइल्ड फाइंड वॉल्यूम, एक बच्चे ने वॉल्यूम फाइंड किया 3, 4, 5। हमें चेक करना है क्या वो सही थी या गलत थी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम स्पेयर, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, तो वो आएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकल के आएगा, यही होगा। सिलेंड्रिकल नेक कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस में स्पेयर 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब। ठीक है, तो क्या काउंट कर सकते हैं, पाई कौन होगा बस, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास 1 इंटू 1 इंटू हाइट कितनी है 8 प्लस में 4/3, पाई को पाई रहने दो, आर का क्यूब, तो 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2। ठीक है, सही है। तो 2 2 4 से 4 खत्म हो गया है ना, पाई कॉमन कर लो, तो आ कितना हमारे पास 8 आ गया, 8 प्लस में यहाँ कितना बचा 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5, 3 दूनी 6 बचा नीचे। ठीक है, पाई 3.14 लेना है। ठीक है, अब ये करते हैं फटाफट से, 8.5 प्लस नहीं 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 डिवाइड बाय 6 प्लस में 8, तो आगे हमारे पास ये 110.354। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 110.354 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो 346.5, ये हमारे पास आंसर आ गया अप्रॉक्स में। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, देखो पॉइंट के बाद थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, पर 345 निकाला इसने, हमने 346 निकाला, तो ये गलत था। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट हमारे दे रखे हैं। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच में अंतर समझ में आ चुका होगा। यहां पर हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 13 के साथ हमारा सिलेबस भी आज हुआ खत्म। एनसीईआरटी का सारे के सारे चैप्टर का वन शॉट अवेलेबल है, आप सारे बस बैठ के आपने प्रैक्टिस करनी है। मिड टर्म आ रहे हैं आपके, तो वन शॉट देखिए, सुपर 30 देखिए, सुपर 30 के कुछ जो चैप्टर बच गए, अब नेक्स्ट वीक में सुपर 30 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा एंटायर सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग बैठ के भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में शेयर कीजिए। वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर देना, अच्छा लगा तो अच्छा बोलो, नहीं लगा डिसलाइक करो, बताओ क्या इंप्रूव कर सकते हो, और अपना फीडबैक जरूर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।